तो सभी को जय श्री राम। कल परसों आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल का हमने एक वीडियो डाला था, लाइव चलाया था और वो वीडियो आप लोगों ने काफी जबरदस्त वायरल कर दिया था। हाँ, बहुत लोगों ने उसे शेयर किया है, अलग अलग लोगों तक वो पहुंचा है, अलग अलग लोगों ने देखा है, सब ने अपनी रिएक्शंस दी है। मेन मुद्दा क्या हुआ था, मेन उस दिन क्या हुआ था, हम आज आपको बताने आए हैं। क्योंकि मतलब शुरू से एंड तक वहाँ क्या हुआ था तो वो आपको आज बताना है कि जिससे लोगों में कंफ्यूजन ना रहे और ये ध्यान रहे उन्हें कि भाई क्या किया जा रहा है और उसका आगे एक्शन क्या लिया जा रहा है। तो करीबन 10 तारीख की बात है। सिरोही में हमारी बहन है शिवानी शर्मा, उसका सीढ़ियों से गिरने से विजन चला गया था। सीढ़ियों से गिर गई थी तो ये कान के पीछे जो होता है यहाँ पे उसको लग गई थी, उसके गिरते ही उसको दिखना बंद हो गया। तो हम हाथों हाथ सरकारी हॉस्पिटल में गए थे सिरोही में। तो वहां पर हमको ये सजेस्ट किया गया कि इसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो पाएगा, आप एक काम करिए, आप लोग उदयपुर जाइए। तो हम लोग उदयपुर गए। उदयपुर में भाई सबसे पहले हम गए थे एमबी हॉस्पिटल, महाराणा भोपाल हॉस्पिटल गए थे। वहां पे हमें कहा गया कि पहले आप आई डिपार्टमेंट इमरजेंसी में आई वार्ड में जाइए, वहां पे आपका इसका इलाज और ट्रीटमेंट परफेक्ट तरीके से होएगा। तो हम लोग हमारी बहन को लेके हम लोग खुद सब डरे हुए थे क्योंकि छोटी सी बच्ची है, 25 साल की है, उसका अगर विजन चला जाता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि आगे क्या हमारे ऊपर बीत रही होगी और हम क्या सोच रहे होंगे। तो हम हमारे सिस्टर को लेके आई वार्ड में ऊपर गए और जैसे ही आई वार्ड 114 नंबर फर्स्ट फ्लोर पे था, तो जैसे ही आई वार्ड में हम ऊपर गए और लेके मैं और मेरे मामा जी साथ में थे, ये गाड़ी खड़ी करके आ रहा था। तो हम जैसे ही मेरे सिस्टर को लेके अंदर गए, अंदर जाते ही वैसे वहां पर 4 लेडी स्टाफ थे और 1-2 नर्स थी। तो अंदर जाते ही एक डॉक्टर, शायद नाम मेरे को कंफर्म नहीं है, सुरभि ज्ञानी जी, वो आए और आते ही हमको क्या बाहर निकलो, हाथों हाथ बाहर निकलो। इस तरीके से उन्होंने वहीं पे ट्रीट करना शुरू कर दिया था। मैं और मेरे मामा जी थे, मैं तो चलो ठीक है, मामा जी तो एजेड है, उनके साथ जैसे बाहर निकलो, आपको बोला ना बाहर निकलो। हमने देखा हमारी बहन और सिस्टर का इलाज होना जरूरी है, तो मेन ये चीज जरूरी है। पहले एक काम करते हैं कि अपन बाहर आ जाते हैं। हम लोग बाहर आ गए और उसके बाद हमने, हमारी मामी हमारे साथ में थी, जो हमारी बहन की माँ लगती है, वो साथ में थी, हमारी एक मित्र साथ में थी, लेडी थी। तो उनको हमने अंदर भेजा, आप जाइए, आप चेक करिए क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो जैसे ही मेरी मामी जी और वो एक और पहुंचे अंदर मेरी बहन के पास, तो उनको भी यही जवाब मिला उनकी तरफ से, आप बाहर निकलो यहाँ से, फटाफट बाहर निकलो, आप बाहर निकलो। जैसे ही मेरी मामी और अंदर गए ना, आ जाते हैं मुफ्त खोर सरकार की योजना लेने, बाहर निकलो, तुमको कहा ना हम हमारा काम कर रहे हैं। इस तरह से वो लेडी डॉक्टर के वर्डिंग्स थी। तो मेरी मामी और वो फ्रेंड भी बाहर आ गए और बीच में ये पूरा मुद्दा आगे करने से पहले कहूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके कि किस तरीके से व्यवहार किया जाता है सरकारी हॉस्पिटल्स में। हर कोई नहीं करता है, मगर कुछ लोग जो करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। तो मेरी मामी जी और हमारी फ्रेंड भी बाहर आ गई। जैसे ही वो बाहर आए, हम लोग देख रहे हैं ये अंदर ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं। एक आध आई ड्रॉप डाली उसके बाद मेरी सिस्टर के आंख में ऐसे टॉर्च डाल रहे हैं, उसके बाद वही टॉर्च खुद के आंख में डाल रहे हैं, खेल रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं, मजाके कर रहे हैं। और उसके बाद फोन पे अपने दोस्तों से इस तरह से बात कर रहे हैं कि हाँ पार्टी के लिए आ रहे हैं हम, इसका बस फटाफट एक केस निपटा, उसके बाद पार्टी करेंगे, तुम तैयार रखना, हमारी भी तैयार रखना पार्टी, हम पार्टी करेंगे आके। ये हम सब दूर से सुन रहे थे। हमको ये चीज समझ में आ गई कि भाई यहाँ पर हमारा इलाज नहीं होने वाला है। हमने क्या किया, बाहर किसी न्यूरो सर्जन से अपॉइंटमेंट ले लिया। और उस समय करीबन कितने बज रहे थे, उस समय करीबन 8:30-9 बज रहे थे। 8:30-9 बज रहे थे। तो हमने न्यूरो सर्जन से अपॉइंटमेंट ले लिया। अब वो जाने वाले थे तो उन्होंने कहा अगर आप टाइम पे जल्दी आ जाएंगे तो आपका इलाज हो जाएगा, आपको ध्यान पड़ जाएगा। हम भी इसमें देखे भाई फटाफट अगर डॉक्टर एमआरआई सजेस्ट करता है तो एमआरआई भी करवा लेते हैं। तो हम वहां से मैडम के पास गए। सबसे पहले संकल्प किया, मामी जी और मेरी फ्रेंड वो पहले गए और उनके साथ भी वही बिहेवियर चल रहा था। जितने ही अंदर गए और मैंने कहा कि मैडम आपको कितना और टाइम लगेगा। करीबन 1.5 से 2 घंटे लगभग हो गए थे उनको और कोई उपचार हो नहीं रहा था। एक तरीके से ये कह लो टल्ला दे रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे कोई वो लोग हम पे एहसान कर रहे हो। जैसे चिरंजीवी योजना जो भी है वो इनके घर वालों की तरफ से आ रही है, सरकार की तरफ से नहीं आ रही। वो इस तरीके से मतलब ऐसा लग रहा था चिरंजीवी योजना या आयुष्मान भारत योजना के जो पैसे खर्च हो रहे हैं ना, वो इनके घर से लग रहे हैं। इस तरीके से वो हमको ट्रीट कर रहे थे। और फिर हमने कहा था कि आप हमें कितनी देर में फ्री कर देंगे, क्योंकि हम बाहर न्यूरो सर्जन का अपॉइंटमेंट लिया, हम वहां दिखा देंगे। तो क्यों फ्री कर देंगे, आ जाते, कोई बाप का राज है क्या तुम्हारे। अब बैठे रहो थोड़ी देर 1.5-2 घंटा तो हमको लगेगा, और हम बैठे तो बाहर वाले भी बैठे रहेंगे, हम हमारी नौकरी कर रहे हैं, वो भी हमारी नौकरी कर रहे हैं। कुल मिला के इस तरीके से बदतमीजी करने लगे। मतलब उनके शब्द ऐसे थे कि फ्री का खाना है तो इंतजार तो करना पड़ेगा।
मतलब उनको ऐसा लग रहा है जैसे सरकार जो सुविधाएं दे रही है, जो योजनाएं दे रही है, वो हम अगर कोई आदमी उसका फायदा उठा रहा है, आम आदमी के लिए बनाया गया है, तो ये गलत हो रहा है और ये सारा फायदा तो उनको मिलना चाहिए। इस तरीके से उनकी बिहेवियर थी और ये जैसे कोई वो दे रहा है। तो जब हमने कहा कि मैम थोड़ा आप तमीज से भी बात कर सकते हैं, मेरी मामी जी ने कहा कि मैम थोड़ा सा आप तमीज से भी बात कर सकते हैं, हम लोग सिरोही से आए हैं, हमारे साथ पेशेंट है, पेशेंट की मनोस्थिति क्या है, उसके ऊपर क्या चल रहा होगा, कम से कम इसका तो ध्यान रखिए। तो वो मैडम हमारी तो टोन ऐसी रहेगी, क्या उखाड़ लोगे तुम, क्या कर सकते हो तुम, बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है। तो फिर उसके बाद संकल्प बोला कि मैडम आप आपकी टोन थोड़ी सी नीचे रखिए, ये अच्छी बात नहीं है, इस तरीके से पेशेंट आता है, उसकी मनोस्थिति क्या है, आपको भगवान समझते हैं हम लोग, तो ऐसी रहेगी। और तेज बोलने लगे, ऐसी रहेगी, क्या कर लोगे, जो करना है कर लो, फ्री का खा रहे हो या भाई तुम पैसे दे रहे हो क्या इस चीज का, इस तरीके से बातें कर रही हो वहां पे। तो हमने कहा मैम देखो जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं मजबूर हमें लाइव जाना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे साथ इस तरीके का बिहेव आप कर रहे हैं तो जो गरीब 600-500 किलोमीटर दूर से आपके हॉस्पिटल आता है, डॉक्टर को भगवान समझते हैं, भगवान के बाद की उपाधि दी जाती है कि उम्मीद से आता है कि हमारा इलाज होगा, हमारा सब कुछ हो जाएगा, और इस प्रकार की अगर आप व्यवहार करेंगे तो देखिए हमें लाइव जाना पड़ेगा। लाइव चले जाओ, क्या चले जाओ, तुम क्या उखाड़ लोगे, कौन से मतलब उनके वर्डिंग्स कहते हैं, कौन से बड़े बाप की औलाद हो, गेट आउट, यू शट अप, बाहर निकलो यहाँ से। फिर हमने आखिरन चल के लाइव वीडियो चलाया और उसके बाद लाइव वीडियो आप सबने देखा। लाइव वीडियो चालू होते ही एक जनी तो शांत हो गई, शांत होने के बाद भी मतलब उसका एटीट्यूड उसी तरीके से था। और जो 2 अदर डॉक्टर थी वो क्या कह रही थी, नर्स और एक डॉक्टर, कि इनका टोन ही ऐसा है, इनका टोन ही ऐसा है। हमको सिर्फ इतनी सी बात नहीं समझ में आती, अगर मरीज थका हारा पीड़ित वहां आया है तो उसके साथ ऐसी टोन में क्यों बात करते हैं आप लोग, गलत टोन में। ऐसी टोन हमारी तो आप ऐसी टोन नहीं सहन करेंगे, हम केवल लाइव चले गए जिसमें आपको इतनी तकलीफ हो गई, तो आपकी ऐसी टोन हम क्यों सहन करें। तो उनका ये था कि इनकी टोन ही ऐसी है, इनका वो बात करने का तरीका ही ऐसा है। तब फिर हमने कहा था आपका अगर बात करने का तरीका, आपने लाइव पूरा देखा ही होगा, बात करने का अगर तरीका आपका ऐसा है तो हमें मजबूरन लाइव जाना पड़ेगा। और फिर बाद में हम हमारे जो बहन थी उसको बाहर लेके आए और दूसरी जगह हमने दिखाया, दूसरे डॉक्टर को दिखाया, इलाज करवाया। हमने वो लाइव कर दिया पोस्ट। हाँ। और उस लाइव में भी उन्होंने बदतमीजियां करी है, गेट आउट, स्टूपिड, शट अप, बाहर निकलो, हम तो ऐसे ही करेंगे जो आजाद के गांव के गवार, मतलब जो हमारा ड्रेसअप था जो सनातन संस्कृति वाला है कि कुर्ता इस टाइप का हम पहनते, तो उनको ये लगा कि भाई कुर्ता पहना हुआ है गांव के गवार होंगे, तो क्या आ जाते हैं गांव के गवार, निकलो यहाँ से। तो हम वहां उस टाइम तो हम निकल के, मगर हमने हमारी वीडियो पोस्ट कर दी, लाइव पोस्ट कर दिया। और उसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया क्योंकि लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार बहुत हुआ है। आमतौर पे कुछ जो होते हैं, जैसे सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते, बाकी जितने भी डॉक्टर्स हैं, हम जिनसे कईयों से मिले उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है, मगर कुछ लोग जो ऐसे होते हैं वो इनकी वजह से एक कम्युनिटी बदनाम हो रही है। इन 2 लड़कियों की वजह से, ये जो सुरभि नाम है इस लड़की का, इन 2 लड़कियों की वजह से पूरी कम्युनिटी बदनाम हो रही है कि डॉक्टर ऐसे नहीं होते हैं। ये केवल इन दोनों में एटीट्यूड देखा था हमने कि इस तरीके का मतलब नेक्स्ट लेवल एटीट्यूड, पता नहीं अपने आप को क्या ही समझ रहे थे। वहां पर इस तरीके से बात कर रहे थे, बस पूछो मत, ये भगवान है, इनको कुछ आप कह भी नहीं सकते, कुछ बोलो तभी बाहर निकलो, हम हमारा काम कर रहे हैं। तब आखिर वो वीडियो हमने पोस्ट कर दी। वीडियो जो थी हमारी भयंकर वायरल हो गई, क्योंकि आमतौर पे सभी लोगों के साथ कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा जब भी वो वीडियो वायरल हुई। उस वीडियो पे 8,500 से 9,000 कमेंट थे, और अगर आप वो कमेंट पढ़ लेंगे ना, 90% ऐसे कमेंट है कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हमारे साथ भी वैसा हुआ और स्पेसिफिकली इन 2 लेडीज के लिए तो ज्यादातर के, हम हमारी दादी का इलाज कराने के लिए आए थे, उनका आंखों का तब भी ऐसे ही बिहेव कर रही थी, भैया आपने बहुत सही किया, सुधार ऐसे ही आएगा। हमने इसलिए डाला कि आज हमारे साथ ऐसा बिहेवियर किया है, कल को कोई आम आदमी आता है उसके साथ तो मतलब और भी घटिया बिहेवियर करेंगे ये, तो उसको मतलब इसीलिए हमने ये पोस्ट करी थी। तो जब उनपे लोगों का आक्रोश निकला, उदयपुर के लोगों का आक्रोश निकलना शुरू हुआ, लोगों ने शेयर करनी शुरू की एक दूसरे को कि इस तरीके से ये बिहेव करते हैं, तो उन्होंने एक नई मनगढ़ंत कहानी बनाई और मतलब मीडिया पे जाके इंटरव्यू दिया है, तो वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। उससे पहले ये जो मैडम सुरभि ज्ञानी थी, उसने क्या किया कि जब ये वीडियोस अलग अलग उदयपुर के पेजेस पोस्ट करने लगे इंस्टाग्राम पे, तो कहीं पे जाके इसने वो दिखाया कि मैं भी जाके कमेंट कर देती हूँ या मैं भी जाके कुछ कर देती हूँ। तो डॉक्टर सुरभि ज्ञानी कमेंट करती है, उदयपुर व्लॉग इंस्टाग्राम का पेज है, उस पर ये देखिए, मोस्ट ऑफ द पेशेंट अटेंडेंट्स नीड टू एन एटीट्यूड चेक। मतलब ये आप देखिए कमेंट, ये ऊपर वाला कमेंट है, इनके स्क्रीनशॉट्स लिए। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट आते हैं उनको अपना एटीट्यूड ध्यान में रखना चाहिए। कहने का मतलब है कि जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनके साथ जो अटेंडेंट है सभी इनसे गलत व्यवहार कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन है? वास्तविकता सोचिए, क्या ये मुमकिन है? सभी सारे इसी तरीके से व्यवहार करते होंगे इनके साथ। मतलब ये तो जनता को दोषी ठहरा रही है, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। जनता दोषी है कि वो आके सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराती है और पूछ लेती है गलती से कि हमारे को क्या आप उम्मीद बताएं कि ये है या वो है।
इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये व्यवहार करते हैं उल्टा, फिर इनके हिसाब से सब जितने भी है ना, जितने भी जनता है उनके साथ जो है वो सब खराब है। तो इसी प्रकार फिर हमें कमेंट्स भी खूब सारे आए कि भैया हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। एक लड़की का भी कमेंट आया, 2-3 लड़कियों के भी कमेंट आए कि हमारी नानी का आंख का ऑपरेशन था तो इन्हीं 2 लड़कियों ने इसी तरीके से व्यवहार किया था हमारे साथ, घटिया तरीके से। और फिर वो सुरभि ज्ञानी जी वो अलग अलग जगह कमेंट करती है कि भारत में तो डॉक्टर होना ही गुनाह है। पूरी डॉक्टर कम्युनिटी को जबरदस्ती इस केस में इन्वॉल्व करने की कोशिश, जबकि पूरी डॉक्टर कम्युनिटी ऐसी नहीं है। हाँ, मगर ये जरूर सुनने में आया है कि ये जो इस टाइप के जो कुछ लोग हैं इनका यही होता है, ये गलतियां करते हैं, फिर उसकी शिकायत, गलतियां खुद करते हैं, फिर पेशेंट की शिकायत आगे करते हैं, उसके बाद ये हड़ताल पे बैठ जाते हैं। मजबूरन सरकार को इनकी माननी पड़ती है और बेचारे पेशेंटों के साथ रोज इसी तरह का व्यवहार हो रहा है। कब तक ये चलेगा? मतलब बदतमीजी भी ये करे पेशेंट्स के साथ, गलत भी उनको ये बोले, और जैसे मतलब जिस तरीके से ट्रीट करते हैं ऐसे मतलब जलील करते हैं पेशेंट्स को, जैसे इनके घर से पैसा जा रहा है उनके इलाज का। और उसके बाद अगर कोई पेशेंट शिकायत कर दे, वीडियो बना ले, तो वीडियो क्यों बना ली, ये क्यों कर ली, हम तो हड़ताल करेंगे। ये कहां तक जायज है? मतलब आप ये सोचिए कि चलिए ठीक है, इनके पास पावर है, इनके पास इनको इलाज करना आता है, ये उसका धौंस दिखा के अगर हड़ताल कर रहे हैं, असली डॉक्टर कम्युनिटी के जो सही में सिंसियर है उनका नाम खराब कर रहे हैं। अगर जनता किसी दिन हड़ताल पे आ गई या जनता अपने हिसाब पे आतुर हो गई, तो जब जनता की चलती है तो सरकारें उखड़ जाती है। मतलब आज आप लोग जनता के लिए हैं, जनता की सेवा के लिए हैं, आप में लोग भगवान का दूसरा रूप ढूंढते हैं और आप अपने पद का इस तरीके से मतलब गरिमा खोदोगे तो कैसे चलेगा? इस प्रकार से कैसे काम चलेगा? मतलब आज हमारे साथ आप लोगों ने किया है, चलो ठीक है, हम सहन कर सकते थे, हम बाहर जाके प्राइवेट में इलाज करा सकते थे, मगर नॉर्मल गरीब आदमी नहीं करवा पाता। जो दिहाड़ी के 100 रुपए 200 रुपए कमाता है ना, वो बाहर जाके इलाज नहीं करवा पाता। और फिर वो बेचारा इसलिए कुछ नहीं बोल पाता है कि वो सोचता है कि अगर मैंने कुछ बोला या शिकायत करी तो मेरे पेशेंट का इलाज ढंग से नहीं करेंगे, मेरे लोगों का इलाज ढंग से नहीं होगा। ये वो चीज बोलता है। फिर हमने क्या किया, आपको लाइव वीडियो वायरल हुई जबरदस्त, इन्होंने फिर क्या किया, अगले दिन का अपने सीनियर से कंप्लेन करी, मन गलत बताया। फिर क्या कि ये इन्होंने मैडम ने कहा है कि ये लाइव वीडियो जो था इन्होंने एडिट करके डाला है, तो इसके लिए वास्तविकता ये बता दें कि लाइव वीडियो एडिट नहीं हो सकता। हाँ, कि क्रॉप करके डाला है, तो डायरेक्ट लाइव गए थे, डायरेक्ट लाइव गए थे, कोई क्रॉप नहीं किया था। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे मेरा लाइव देख सकते हैं, वहां पर वो सीधा लाइव प्ले हुआ था और वही पोस्ट हुआ है। हाँ, और दूसरा फिर मतलब अलग अलग न्यूज चैनल पे, 2-3 न्यूज चैनल पे इन्होंने भ्रामक वो क्या कहते हैं मनगढ़ंत कहानी बताई अपनी कि हमारे साथ ये किया, हमको धमकाया, हमको मारने की धमकी दी हमारे, मतलब अब वो बना रहे हैं कि हमारे मुंह के मुंह पास में लाके बात करी। तो पूरा हॉस्पिटल कैमरों से लैस है, आप जाके चेक करिए, कैमरों में रिकॉर्डिंग है, चेक करिए, अगर जो गलत है उसको सजा दीजिए। हमको पता है हमने ऐसा कुछ नहीं किया, और अगर आपको आपकी कैमरों की रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है तो इसमें गलती आपकी है या आपके स्टाफ की कहीं ना कहीं है बिल्कुल, या छेड़छाड़ी हुई है। हाँ, क्योंकि वहां पे हम थे तो कैमरे भी हमने देखे, हॉस्पिटल में कैमरे थे, हर कमरे में अलग अलग कैमरा है, तो इतनी तो रिकॉर्डिंग हो ही जाएगी या मिल ही जाएगी वहां पे किसने क्या किया क्या नहीं किया। और बाकी का लाइव हमने आप लोगों के सामने पेश कर ही दिया था। तो उन्होंने मतलब कि हमारे साथ बदतमीजी की, ये की, तो आप लाइव पे, जब हम लाइव थे, आप लोगों ने क्यों नहीं बोला इस चीज को कि ये चीज क्यों नहीं बोली कि हम बदतमीजी कर रहे हैं, क्या हमने इस तरीके से व्यवहार किया या हमने पास में आके बात करी, या आपने क्यों नहीं बोला? और फिर कुछ उनमें से एक डॉक्टर ने, उनमें से एक लड़की ने ये भी कहा था कि अपने लाइक और फॉलोवर्स के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इसमें तो देखो भैया एक तरफ तो हमारी गौ माता की इतनी कृपा है कि एक तरफ तो 1 मिलियन होने वाला है, इंस्टाग्राम पे भी 3,90,000 लगभग फॉलोवर्स हो गए हैं। आप लोगों का सपोर्ट इतना है कि वहां पे भी हो ही जाएंगे जल्दी 1 मिलियन। यूट्यूब पे भी अच्छा है। अब इन लोगों से हमको क्या पॉपुलरिटी मिलेगी? पॉपुलर तो ये लोग हुए हैं। हाँ, और फिर इन्होंने मतलब जो कहते हैं ना वुमेन विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया, जो बहुत इजीली, मतलब हर कोई लड़की जब फंसती है, झूठ बोल रही होती है, तो सबसे पहले अपना विक्टिम कार्ड कि हमारे साथ तो छेड़छाड़ हुई है, हमारे साथ वो हुआ है, ऐसा हुआ है। हम लाइव चल रहे थे उस टाइम, आप बोल सकते थे आपके साथ। हाँ, उस टाइम आप बोल सकते थे ये कि आप हमारे साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं। हाँ, तो हाथ आप एक्शन ले सकते थे अगर भाई, अगर हमने करी होती है ऐसी, तो हमारा तो लाइव हाथों हाथ वो हो जाता ना कि लोगों को पता पड़ जाता हमारी सच्चाई। हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, इसलिए आपको उस समय कुछ सूझा ही नहीं, आप कुछ बोले ही नहीं। बाद में आप मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, फिर आप कंप्लेन कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं FIR करो, इनको गिरफ्तार करो, नहीं तो हम हड़ताल पे जाएंगे। तो अगर सच बोलने के लिए आप लोग हमको हड़ताल पे जाओगे और गिरफ्तार करवाने की कोशिश करोगे, करवा लो, हम जब तक सही है हमें पता है। गिरफ्तार करवाओगे, किस बेसिस पे गिरफ्तार करवाओगे? कि बदतमीजी भी ये 2 लड़कियां करे, उसके बाद अगर इनकी कोई वीडियो पोस्ट कर दे तो क्या वीडियो पोस्ट क्यों कर दी, इसलिए करवाओगे? आपके वहां कैमरे लगे हुए, अच्छे से आप जांच करिए। मैं तो देखो पूरी जो कॉलेज और जो भी कम्युनिटी का हेड है, जो भी डीन है, उनसे हमारे संपर्क वालों की बात हुई। हम तो यही कहेंगे कि निष्पक्ष जांच करें बिल्कुल उस चीज की, और जो सही में गलत है ना उसको दंडित करें। हाँ,
जिसने गलती करी उसको दंडित करें। और हाँ, वीडियो बनाने का हमारे पास अंतिम उपाय था, क्योंकि उसके सिवा कोई उपाय बचा नहीं था। मतलब आप ये लोग ये बोल रहे हैं कि अंदर वार्ड में वीडियो क्यों बनाए? अगर वीडियो नहीं बनाते तो ये सच्चाई बात आती नहीं, ये वीडियो वायरल होती नहीं। हाँ। इनके जो आप बीती हर आदमी के साथ हो रही है। कोई भी वीडियो कब वायरल होती है? जब कोई आम आदमी उससे रिलेट करता है। यानी आम लोगों ने जितने भी थे उन्होंने रिलेट किया, उनके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ है, जब जाके उन्होंने वीडियो पोस्ट करी, जब जाके उन्होंने वीडियो शेयर करी ना। तो एक दो मीडिया चैनल्स को भ्रमित करके उनको मनगढ़ंत कहानी बता के इन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो वो इंटरव्यू भी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, इन्होंने इंटरव्यू दिया है जिसमें मतलब जिस तरीके से ये झूठ बोल रही है साफ साफ कि कैसे इनके साथ क्या हुआ है, वो मतलब सच बोलना तो दूर की बात, मन की कहानियां बताने लगे ये दोनों। और आपको मैं अभी दिखाता हूँ किस तरीके से इन्होंने झूठी वो स्टोरी एक तैयार करी है। कार्रवाई की जाएगी। के साथ आए युवकों द्वारा एक महिला डॉक्टर के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद हॉस्पिटल प्रशासन ने एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी द्वारा जांच में दोषी पाए गए व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में बुधवार रात्रि आई वार्ड में अपने परिजनों की आंखों का इलाज कराने आए एक युवक ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए, आप इसमें समझ रहे हैं? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कि अब इसमें वीडियो को कैसे, न्यूज को कैसे मॉडरेट करके बनाया जा रहा है। हमने बदसलूकी करी, हमने इनको बदनाम करने की कोशिश करी। अब आगे और मैं आपको बताता हूँ जब वो मैडम बोलेगी कुछ। बताया कि तेज को लेकर जो इलाज खिलाफ कार्रवाई शेयर किया जा रहा है की जांच हाँ, ये देखिए। पड़ताल करने के लिए कमेटी ये बनवाई देखिए, गई है। एक डॉक्टर, ये एक मैडम ये थी, जांच जो इनमें से थी वो एक मैडम ये थी। अभी आपको दिखाते हैं। दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये घटना बहुत ही गलत है। जो शेयर किया जा रहा है वीडियो वो आधा अधूरा है। उसमें सिर्फ एक पक्ष की बात रखी जा रही है, हमारी बात उसमें बिल्कुल भी नहीं है। उसने मैडम कह रही है जो शेयर किया जा रहा है वीडियो वो आधा अधूरा है, इसमें केवल एक पक्ष की बात रखी जा रही है। जब लाइव में लाइव यही है, खुद ही ये खुद ही लाइव है। लाइव वीडियो कट नहीं होता है, उसको क्रॉप नहीं कर सकते, उसको आधा अधूरा पोस्ट नहीं कर सकते। जो वास्तविकता हुई है वही पोस्ट किया गया है, सामने लाइव चले हम। मॉब करके वीडियो बनाई है, मॉब करके वीडियो बनाई है। धमकाया है। हम चारों रेजिडेंट वहीं थे। उसने बोला है कि आपको बाहर देख लेंगे, बाहर निकलो, हम बताते हैं आपको सबको, और आपको तो काफी चर्बी चढ़ी हुई है। पेशेंट ने काफी धमकाया है, मारपीट की धमकी दी है। इनके पास वहां पर कैमरा लगे हुए, पूरा हॉस्पिटल कैमरों से लेस है। आप उनको निकलवाएं और चेक करवाएं कि हमने धमकी दी है या हमारी टोन भी ऐसी थी क्या। और अगर हमने ऐसा कुछ आपके साथ किया है तो जब तो हम आप लाइव लाइव थे थे, तब क्यों तब नहीं आपने क्यों नहीं बोला? तब बोलते आपने कि आज तो हमको कह रहे थे गेट आउट, गेट आउट, निकल जाओ, शट अप, जाहिल गंवार ये कह रहे थे। तब आपने ये चीज क्यों नहीं बोली कि आप हमारे साथ ऐसे गलत क्यों बोला, आपने हमको धमकाया क्यों? उसके आगे सुनिए। कर हो आप गवर्नमेंट के, ऐसे खूब उसने गाली गलौज की है, खूब अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की है उसने, और बहुत बुरी तरह से धमकाया है हमें। उसके बाद हमने उसको बोला है कि आप बाहर जाइए प्लीज, और वो भी बहुत शांति से बोला था। जब ये कह रही है मैडम की बहुत बुरी तरीके से धमकाया, हमने उनको बाहर आएंगे, बाहर मिले तो फिर हमको लाइव जाने की क्या जरूरत थी? भाई अगर हम धमका ही रहे तो फिर हमको लाइव जाने की क्या जरूरत थी? फिर हम हमारे हिसाब से ही कर लेते ना। अगर हमको धमकाना होता या कुछ करना होता तो हमें कहाँ लाइव जाने की जरूरत थी? लाइव आदमी कब जाता है? जब उसके साथ अत्याचार एट द एंड मतलब एक्सीड हो चुका है, एक्सीड हो चुका है और वो हद हो गई कि अब भाई अब नहीं सहन होएगा। इसके आगे हाँ, परंतु ये बहुत गलत हुआ है। ऐसा डॉक्टरों के साथ व्यवहार होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा डॉक्टर्स ही फंसते हैं। ऐसा क्यों है? 2 मिनट डॉक्टर, ये इस लड़की ने डॉक्टर कम्युनिटी को घेर लिया। ये सुरभि ज्ञानी है, ये सुरभि ज्ञानी है, ये डॉक्टर कम्युनिटी को घेर रहे हैं। अब हाँ। उनको ये इसलिए बोला जा रहा है ताकि डॉक्टर सारे एक हो जाए और ये हड़ताल करें उस बहाने। तो जबरदस्ती पूरे डॉक्टर कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि क्या है कि गलत भी करे और उसके लिए हड़ताल भी करे। हमने कहीं पर भी नहीं कहा कि डॉक्टर्स ऐसा करते हैं। हमने केवल इन 2 जनियों के लिए कहा कि इन 2 लड़कियों के बहुत गलत व्यवहार था हमारे साथ, और इनको इनके लिए प्रशासन को दंडित करना चाहिए। हाँ। क्योंकि आज हमारे साथ कर रही है, कल किसी और के साथ करेगी। हाँ, डरपोक है वो, इसलिए ड्यूटी करते हैं इसलिए, और उसके बाद हमारे साथ ऐसा बर्ताव होता है, ये बहुत ही गलत है। वो वीडियो में आपने देखा बर्ताव कैसा किसका था? सीनियर से चाहते हैं, हम अपने प्रशासन से चाहते हैं कि 24 घंटे में जो लोग हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ ऐसी वीडियो बनाई है, 24 घंटे में उनके खिलाफ कार्यवाही हो। ये कल रात को 8। तो ये इनकी मतलब एक न्यूज चैनल की वीडियो थी। आपको दूसरे न्यूज चैनल की भी हम आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें इनके दूसरे स्टाफ भी कोई ना कोई बयानबाजी कर रहे हैं, जिसमें वो वहां अवेलेबल थे ही नहीं।
जिसमें वो खुद वहां अवेलेबल ही नहीं थे, तो अभी उन्होंने बयानबाजी करी है कि ऐसा हुआ है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कार्रवाई करिए, कमेटी आपकी बैठी है, सब साथ में बैठे हैं, मालूम करें किसकी गलती। कैमरे आपके हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, एमबी भोपाल कॉलेज में हॉस्पिटल में कैमरे लगे हुए हैं, आप कैमरों की साइट से वो फुटेज निकालिए। सबसे पहले कहने का मतलब ये है कि महाराणा भोपाल के नाम पे वो हॉस्पिटल है और वहां पर ऐसी हरकतें कर रहे हो, क्यों किसी जगह को बदनाम कर रहे हो, क्यों उदयपुर को बदनाम कर रहे हो। बाहर से लोग आते हैं, बहुत वो होप लेके आते हैं कि डॉक्टर्स हमारी सुनेंगे, ये भगवान है, ये करेंगे। और सबका नहीं कह रहा हूं, कुछ ऐसे लोग अपने पदवी का गलत फायदा उठाते हैं और इन जैसे लोगों की वजह से पूरी डॉक्टर कम्युनिटी बदनाम होगी। ये जबरदस्ती डॉक्टर का झंडा खुद लेके खड़ी हो गई कि डॉक्टर के साथ ऐसा क्यों होता है। डॉक्टर के साथ नहीं हुआ है, ये इस पर्टिकुलर लेडी के साथ हुआ है। इसकी वीडियो इसलिए वायरल की गई है या बनाई गई है क्योंकि इसने मतलब कहते हैं ना बदतमीजी की हदें पार कर दी थी। आप सभी से ये विनती है, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनकी सच्चाई पहुंच सके। और ये जो गलत कार्रवाई हो रही है, मतलब अगर हो रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जो महादेव ने लिखा है वो होगा। और दूसरा, अभी हमको इनके अंदरूनी लोगों ने बताया कि अभी ये मतलब इस केस को, मुद्दे को वैसे लेके जाएंगे विक्टिम वुमन कार्ड खेलेंगे इसमें कि हमसे छेड़छाड़ करने की कोशिश करिए। इसमें आप सब सोचिए, हमने इनसे छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है, हमारे मामा जी साथ में, हमारी मामी साथ में, हमारे सब घर के बुजुर्ग साथ में, उसके बाद हम इनसे छेड़छाड़ करेंगे और हम सिरों से इनके साथ छेड़छाड़ करेंगे। सोचने वाली बात है, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब अब इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो ये सीधे एक ही जगह जा रहे हैं क्या हमारे साथ छेड़छाड़ करिए। हाँ, जबकि हमें सिरोही से सरकारी हॉस्पिटल से अगले हॉस्पिटल में रेफर किया गया था, आप वहां जाइए। मतलब हमें सिरोही में सपना आया कि हमें जाके उनके साथ छेड़छाड़ करनी है, फिर इनका लाइव वीडियो बनाना है ना। और लाइव वीडियो भी इनके हिसाब से तो मॉब्ड और क्रॉप्ड होता है, इनके हिसाब से लाइव वीडियो भी मॉब्ड और क्रॉप्ड होता है। और फिर दूसरा, अलग अलग कम्युनिटी पे जब ये पोस्ट आने लगी थी, ये डॉक्टर जा जाके उन पे कमेंट कर रही है कि जितने भी पेशेंट्स आते हैं, केवल हम नहीं, जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनके साथ जितने भी लोग आते हैं उन सब में घमंड होता है, उनको अपना एटीट्यूड चेक करना चाहिए। हमने आपको स्क्रीनशॉट्स बताया, मेरे पास सारे इनके स्क्रीनशॉट्स हैं, किस तरीके के ये लोग हैं, क्या कर रहे हैं। तो भैया हमारी देखो सब डॉक्टरों से हाथ जोड़ के विनती है, आप सभी से, जितने भी डॉक्टर्स हैं जो माननीय गण है, जिनकी कमेटी बैठी है, आप इसकी निष्पक्ष जांच कीजिए, सही में जो दोषी है उसको दंडित करिए। हमको पता है हम नहीं, आप आपके कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालिए, आप आपके अंदरूनी लोगों से पूछिए, आप वहां के स्टाफ से पूछिए कि वास्तविकता में हुआ क्या था। और उसके बाद भी अगर हमारे साथ गलत होता और लिखा है गलत होना तो हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। सच्चाई के लिए लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे। आवाज इसलिए उठाएंगे, आज हमारे साथ हुआ, हम सक्षम थे, हमने बाहर इलाज करा लिया और बाहर के डॉक्टरों ने बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ बिहेवियर किया, इन्होंने नहीं किया। तो अब हमारे साथ ऐसा हुआ, किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए एक चीज ध्यान रखेंगे हम कि कोई भी हो जाए इस जंग को जारी रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखिए, एक और मैं बताता हूँ, वीडियोस जब आने लगी तो एक लड़की है कोई आदि है, उसका भी एक कमेंट आया, दिस इज वेरी ट्रू, आई हैव रिसेंटली बीन देयर फॉर माई ग्रैंड मदर, आई चेकअप एंड ऑपरेशन, अनफॉर्चुनेटली आई हैड नेगेटिव एक्सपीरियंस विद द स्टाफ मेंबर हु हैज क्वाइट रूड। ये मतलब नॉर्मल कमेंट्स में है ना, 100 कमेंट्स में 80 कमेंट ये आते हैं कि हमारे साथ भी ये हुआ है, हमारे साथ भी इसी तरीके से बदतमीजी करी है इस स्टाफ ने। और कईयों ने तो कहा ये दोनों लड़कियां ही ऐसी है। एक लड़की है, एक दीदी का कमेंट है, दीपशिका शर्मा, ये जो डॉक्टर है सुरभि ज्ञानी, मेरे साथ स्कूल में थी, सी इज लेडी विद फुल ऑफ एटीट्यूड। यानी इनके जो कलीग्स हैं वो भी यही कमेंट कर रहे हैं कि ये लेडी फुल ऑफ एटीट्यूड है, ये ऐसे ही करती है, सबके साथ ऐसे ही बिहेवियर करती है। इनके मतलब जो इनके खुद के साथ के मेंबर्स थे, इनके साथ पढ़े हुए हैं, उनके भी कमेंट्स हैं, उनके भी मैसेज हमारे पास पहुंचे कि भैया ये लड़की इसी प्रकार की, इसमें खतरनाक घमंड है, ये मतलब हर किसी पे वुमन कार्ड खेलने का कोशिश करती है। तो ये इनकी रोज की आदत है, ये इनका रोज का काम है, सबके साथ ऐसा बिहेवियर करना। और अब चूंकि हमारा ये जैसे मैटर हुआ तो श्री राम सेना करके कुछ है हमारे सनातनी भाई लोग, जैसे दीपक भैया हैं उदयपुर से, ये लोग हमारे सपोर्ट में साथ में आज हमारे साथ मिले। हमने ज्ञापन दिया है, डायरेक्ट एडी रजिस्टर्ड डाक से दिया है और हमने हर जगह हमारी कार्रवाई कर दी है कि भाई हमारे साथ ये हुआ है, आप इसके लिए कार्रवाई करें और आगे ना हो इसका ध्यान रखें। हमको किसी की नौकरी नहीं चाहिए, आप इन लोगों को पाबंद करिए कि आइंदा से किसी भी मरीज के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। और जो आप सोचो, जो ग्रामीण इलाके से आता है, जो ट्राइबल कम्युनिटी से आता है, वो लोग यहाँ आते हैं, उनके साथ ये कैसे व्यवहार करते होंगे। हमको अगर इन्होंने इलिटरेट समझ के ऐसा किया तो वो तो और ज्यादा इलिटरेट होते हैं, उनके साथ ये कैसा व्यवहार करते होंगे।
तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि ये मतलब लोगों तक पहुंचे, लोग इनकी सच्चाई जान सके। वैसे हमारे पास सारे इनके सबूत हैं, इनके खिलाफ जो भी है टोटल, और हॉस्पिटल में खुद में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं तो वो वहां से चेक कर सकते हैं। और हाँ, हो सकता है कि कहा जाए कि हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरा बंद थे या ये थे, तो आप खुद अपने आप में समझ जाइए कि कहाँ क्रॉपिंग हुई और कहाँ मॉर्फ हुआ है, हाँ किधर क्या हुआ, ये आप खुद समझदार हैं। और बाकी जितने भी कमेंट हैं, अब आप खुद बताइए, आप में से कितने जने होंगे जिनके साथ ऐसा ना ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा। जो वीडियोस में कमेंट आए लोगों के कि हमारे साथ भी यही हुआ है, उन सबके साथ संपर्क बांध चुके हैं हम, सबको साथ में लेके आ जाएंगे। सीसीटीवी कैमरा में छानबीन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, सीसीटीवी कैमरा में छानबीन होना चाहिए, हम तो खुद इसके पक्ष में, हम तो आपके साथ है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखो, आप लोगों के सामने आना इसलिए जरूरी था क्योंकि आने वाले टाइम पे हो सकता है ये विक्टिम कार्ड इनकी जो हमको अब तक न्यूज मिली है अंदरूनी विक्टिम कार्ड खेलेगी, ये हो सकता है ये वो करेगी हमारे साथ। इन्होंने जो न्यूज वो बनाई है, क्या कहते हैं, एफआईआर करेंगे कि भाई छेड़छाड़ करने की कोशिश करी। तो हम हर तरीके की युद्ध के लिए तैयार है। कारण एक ही है, क्योंकि हम गलत नहीं है और आज हमारे साथ हुआ है, किसी और के साथ ना हो, इसलिए आवाज उठानी जरूरी है। हाँ, ऐसे कुछ लोगों को सही करना जरूरी है। हम तो हमारे बड़े डॉक्टर भाइयों से भी यही हाथ जोड़ के कहेंगे कि आपकी कम्युनिटी को ये लोग बदनाम कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ लोगों को आप लोग एक्शन लीजिए, आप लोग एक्शन लीजिए, जिम्मेदार व्यक्ति होने का फर्ज निभाइए। और हमको पता है डॉक्टर्स बिल्कुल कहते हैं ना कि भगवान का दूसरा रूप होता है, जो जान बचा सकते हैं वो अपने आप ज्ञान तो इनको ला ही सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि ये लोग, ये दोनों, हमको ना इनसे इनकी नौकरी चाहिए, इनको इनकी गलती का एहसास हो जाए। हाँ, जिस तरीके से इन्होंने बिहेव किया हमारे साथ, या ये कह लीजिए दूसरे स्टाफ के, दूसरे लोगों के साथ ये जो बिहेव करते हैं, इनका ये बिहेवियर बंद हो। कोई 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से आता है, परेशान होकर तो आता है, और उसके बाद इनका ये बिहेवियर, और उसके बाद अगर इनकी कोई वीडियो बन जाती है और इनकी गलती पे कोई वीडियो वायरल हो जाती है तो कहते हैं उसके खिलाफ केस करेंगे, जो पे हड़ताल करेंगे। मतलब इन्होंने है ना कंप्लेन है ही नहीं आप में। आइंदा से लाइव वीडियो कोई नहीं बनाए, ऐसा सख्त नियम लेके लाया जाए। क्यों? ताकि आप हरी मरीज के साथ ऐसे करते रहे। मैं तो उल्टे की प्रशासन से और ये कम्युनिटी जो बन रही है, हॉस्पिटल की कमेटी बन रही है जो, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आपके जितने भी वार्ड हैं, जो भी हैं, सब में कैमरे लगे हुए हैं, या तो इनको 24 घंटे लाइव शुरू कर दीजिए टेलीकास्ट की, ताकि लोगों को भी पता। हाँ, लाइव शुरू कर दीजिए, आप अपने आप सुधर जाएंगे। हाँ। कुछ लोग, सब ऐसे नहीं होते, कुछ लोग। और कल मैं उदयपुर में घुमा हूँ, मेरी सिस्टर का मैंने इलाज कराया है, सबसे डॉक्टरों के यहाँ गया हूँ, और सबने एक ही चीज कही है, भैया आपने बहुत सही किया, इन लोगों का रोज का हो गया है। ये ऐसे कुछ लोग हैं जो सबको बदनाम कर रहे हैं। इनकी वजह से हम लोग बदनाम हो जाते हैं, हमारे इनकी वजह से डॉक्टर बदनाम हो जाते हैं। फिर ये लोग मतलब एक संगठन बना लेते हैं, फिर हड़ताल करने की कोशिश करने लग जाते हैं, हड़ताल कर देते हैं। तो मतलब एक कहने वाली बात है कि समझना चाहिए यार, डॉक्टर हैं आप लोग, आप लोग डॉक्टर हैं, आप लोगों को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ऐसी सुधारना चाहिए। और इनको भी, हमारे इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, बस अंदर इनको हो जाए ग्लानि, आइंदा से किसी के साथ ऐसा ना करें, बस यही प्रार्थना है। आगे जो भी जो एक्शन होगा, जो कानूनी कार्रवाई होगी, हम भी हमारी तरफ से करेंगे। ये लोग करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई इनको मना ही नहीं है। बाकी मिलते हैं अगली बार, जो भी अपडेट होगा आप सबको दे देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।